हम सब ने कभी ना कोई प्रेजेंटेशन तो देखी ही है, चाहे वो ऑफिस की मीटिंग में हो, कॉलेज की क्लास में या किसी सेमिनार में। और ज्यादातर मौकों पर उस प्रेजेंटेशन के पीछे एक ही नाम होता है, पावर पॉइंट। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? दुनिया भर में प्रेजेंटेशंस का दूसरा नाम पावर पॉइंट ही क्यों बन गया है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि यह सॉफ्टवेयर असल में इतना जरूरी क्यों है। तो ठीक है, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये पावर पॉइंट है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ टेक्स्ट और तस्वीरें चिपकाने वाला कोई टूल नहीं है। ये एक पूरा पैकेज है, एक ऐसा जरिया जिससे हम अपने आइडियाज को, अपनी बातों को एक विजुअल कहानी की शक्ल दे सकते हैं। मतलब किसी भी जानकारी को असरदार तरीके से लोगों तक पहुंचाने का एक जबरदस्त तरीका। अब अगला सवाल ये आता है कि मार्केट में तो और भी बहुत से टूल्स हैं, फिर भी पावर पॉइंट का ही दबदबा क्यों है? ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बन चुका है और इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजह हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी सिंप्लिसिटी। इसका इंटरफेस इतना आसान और जाना पहचाना सा लगता है कि कोई भी, मतलब चाहे कोई टेक एक्सपर्ट हो या कोई पहली बार इस्तेमाल कर रहा हो, बहुत आसानी से प्रोफेशनल दिखने वाली स्लाइड्स बना सकता है। और फिर बात आती है मल्टीमीडिया की। इसमें तस्वीरें, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन, ये सब जोड़ना इतना आसान है कि कोई भी अपनी बात को बोरिंग टेक्स्ट की जगह दिलचस्प बना सकता है। और जाहिर है ये चीजें ऑडियंस का ध्यान खींचने में बहुत मदद करती हैं। और हाँ, एक और बहुत बड़ी वजह है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा है। तो अगर वर्ड से कोई टेक्स्ट लाना हो या एक्सेल से कोई चार्ट इंपोर्ट करना हो, सब कुछ मक्खन की तरह स्मूथ होता है। ये पूरा इकोसिस्टम काम को बहुत ही आसान और तेज बना देता है। अब ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाता है। साफ दिख रहा है कि इसकी कामयाबी के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि इसकी आसानी, ऑफिस के साथ इसका इंटीग्रेशन और मल्टीमीडिया सपोर्ट, इन सब चीजों ने मिलकर इसे एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाया है। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं। इसके डिजिटल टूल बॉक्स में झांक कर देखते हैं कि एक अच्छी स्लाइड बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से औजार मौजूद हैं। सबसे पहले उन बेसिक चीजों की बात करते हैं जिनसे कोई भी प्रेजेंटेशन बनती है। कह सकते हैं कि ये कंटेंट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हर स्लाइड की नींव कुछ बुनियादी चीजों पर टिकी होती है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स से हम अपनी बात लिखते हैं, तो वहीं मुश्किल से मुश्किल डेटा को चार्ट्स और टेबल्स के जरिए आसान बना देते हैं। ये वो चीजें हैं जो जानकारी को दिखाने के लिए जरूरी हैं। तो ठीक है, बेसिक ढांचा तो तैयार हो गया। अब इसे एक प्रोफेशनल और आकर्षक लुक देने की बारी आती है और यहीं पर पावर पॉइंट के डिजाइन टूल्स काम आते हैं, जैसे कि टेम्पलेट्स, जो पूरी प्रेजेंटेशन को एक जैसा प्रोफेशनल लुक देते हैं। ट्रांजिशंस, जो एक स्लाइड से दूसरी पर जाने के तरीके को स्मूथ बनाते हैं। और एनिमेशंस, जो जरूरी पॉइंट्स पर लोगों का ध्यान खींचते हैं। और हाँ, स्लाइड मास्टर से तो पूरी प्रेजेंटेशन का डिजाइन एक ही जगह से बदला जा सकता है। लेकिन रुकिए, पावर पॉइंट सिर्फ ऑडियंस के लिए ही नहीं बना है, इसमें प्रेजेंटेशन देने वाले के लिए भी कुछ बहुत ही काम के फीचर्स हैं। जैसे कि प्रेजेंटर व्यू, ये कमाल का फीचर है। इसकी मदद से जो प्रेजेंटेशन दे रहा है उसकी स्क्रीन पर नोट्स और अगली स्लाइड दिखती रहती है, जबकि ऑडियंस को सिर्फ मेन स्लाइड नजर आती है। इससे प्रेजेंटेशन देते वक्त काफी कॉन्फिडेंस मिलता है। वैसे एक मजेदार बात यह है कि आज हम जो पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसने वक्त के साथ खुद को काफी बदला है और बेहतर बनाया है। इस टाइमलाइन को देखिए। 1997 के बेसिक एनिमेशन से सफर शुरू हुआ, फिर 2016 में आया मॉर्फ ट्रांजिशन, जो बिल्कुल जादू की तरह ऑब्जेक्ट्स को एक स्लाइड से दूसरी में बदल देता है। और आज तो एआई पावर्ड डिजाइनर तक आ गया है जो खुद ही डिजाइन के आइडिया देता है। तो इसने हमेशा नई जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाला है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब हमें क्या समझना चाहिए? चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि पावर पॉइंट सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये दुनिया भर में अपने आइडियाज को शेयर करने, कुछ सिखाने और समझाने का एक जरिया बन चुका है। इसकी यही खासियत कि ये आसान भी है और पावरफुल भी, इसकी सफलता का सबसे बड़ा राज है। और अब आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एआई, वीडियो और इंटरैक्टिव डेटा के जमाने में क्या ये स्लाइड का कॉन्सेप्ट ही पुराना हो जाएगा? भविष्य में जब हम अपने विचार किसी के साथ साझा करेंगे तो वो स्क्रीन पर क्या एक स्लाइड होगी या कुछ और ही?